हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जे मेंस में आया हुआ। ठीक है, और वो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ठीक है, द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 इक्वल्स टू 0 एंड द अनदर सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आर व्हाट? ऑप्शंस आर 2 3 1 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस दोनों सर्कल के बीच का जो कॉमन टेंजेंट्स है कितने हैं वो काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग दोनों सर्कल का सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें सेंटर क्या होता है हम लोग का माइनस g माइनस f और रेडियस क्या होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब इसको रिलेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन का जो इक्वेशंस है उस दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट केस इसमें जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है -9। तो सेंटर 1 कितना हो जाएगा, फॉर द सर्कल 1 का सेंटर कितना हो जाएगा -9, बट जी का वैल्यू -9 है, बट सेंटर क्या होता है -c, -f, दैट इज हो जाएगा 9, f का वैल्यू है 15/2 नेगेटिव 15/2, बट यहाँ पे क्या होता है f नहीं माइनस f होता है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15/2। ये जगह हम लोग का सेंटर 1 मतलब फॉर द फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है वो ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जैसे कि हम लोग को पता है जी का वैल्यू है -9, तो जी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 प्लस एफ स्क्वायर, और एफ का वैल्यू कितना था -15/2, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 225/4 एंड माइनस सी मतलब -131, सी का वैल्यू है -131। तो दिस इज आवर रेडियस। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा चलो देख लेते हैं। 4 8 32 324 प्लस 225 माइनस 4 2 5 एंड दिस डिवाइड बाय 4। तो ये कुछ रेडियस आया, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस इस दोनों का माइनस किया तो -225/4, तो रूट करेंगे तो आएगा रेडियस का वैल्यू 5/2। तो मैंने यहाँ पे फॉर द फर्स्ट सर्कल को इसको r1 एज्यूम कर लिया। ओके, सिमिलरली चलो मैं यहाँ पे दोनों को लिख देता हूँ। c1 का वैल्यू निकाला हम लोगों ने 9, 15/2 एंड r1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 5/2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे सेंटर 2 और रेडियस 2 निकालने वाले हैं सेकंड वाले सर्कल का। तो चलो इस वाले सर्कल का सेंटर सर्कल 2 का जी का वैल्यू कितना है -3, तो जी का वैल्यू अगर -3 है तो सेंटर होता है -3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड कॉमा इसमें भी कितना है -3, तो -f होता है, अगर f का वैल्यू -3 है तो -f का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो सेंटर 2 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 3,3। तो यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ C2 is 3,3 एंड अगेन रेडियस निकालेंगे तो फॉर द सर्कल 2 R2 कितना हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस एफ स्क्वायर मतलब अगेन 9 और माइनस सी, तो माइनस देखो ध्यान से माइनस सी होता है, सी का वैल्यू है -7, तो दो बार माइनस आएगा तो +7 हो जाएगा। तो ऑल ओवर कितना हो गया 18 + 7 व्हिच इज 8 और 25, दिस इज रूट ओवर 25, दैट इज रेडियस इज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पे नोट कर दिया r2 = 5। ओके, अब हम लोग इतना झमेला किए क्यों, क्योंकि हम लोग को निकालना है कॉमन टेंजेंट्स। तो सबसे पहले तो दोनों सर्कल का लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग आंसर अपने आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसको नीचे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा वीडियो में सर नहीं दिखेगा, तो हम क्या करते हैं ना इसको इरेज कर लेते हैं। इस डेटा का यूज करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये रहा डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। वो कितना होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 15 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, चलो ये भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 और प्लस ये 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 मतलब फिर से कितना हो गया 6 बाय 2, तो 36 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग सही से कर लेना, मैं चेक करूंगा एंड में जाके। चलो फिर से चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 15 मतलब 9 बाय 4 आएगा। ठीक है, देखो मैंने गलती कर दिया यहाँ पे। 6 माइनस 15 मतलब 9, तो नेगेटिव 9 बाय 4 मतलब 81 बाय 4 आएगा। इसका लिंक क्या, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज 6 4 24 कैरी 2 4 12 13 14 144 प्लस 81 बाय 4 जो कि होगा कितना, रूट ओवर 9 8 और 4 12 9 नहीं मिस्टेक 4 5 ओके 8 और 4 12 और यहाँ पे 2 बाय 4 225 बाय 4 आ रहा है रूट ओवर में, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, इसका रूट ओवर निकालोगे तो आपका आएगा वैल्यू 15 बाय 2। तो हम लोगों ने दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखना ये डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब एक आखिरी काम करते हैं। हम लोग अगर दोनों रेडियस को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखो तो 5 बाय 2 प्लस 5 व्हिच इज दिस इज 5 प्लस 10, इसका वैल्यू भी कितना आ गया 15 बाय 2। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 15 बाय 2 और दोनों रेडियस का एडिशन करके भी आ रहा है 15 बाय 2। इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे, ये पॉसिबल कर्व है। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेट अस से कि आपके पास एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल कुछ इस तरह का है और दिस आर द टू सेंटर्स ऑफ अ सर्कल लाइक C1 और C2। और अगर आप इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, देखो द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू सेंटर्स C1 एंड C2, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, इस दोनों का रेडियस के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर R1 और दिस इज प्लस इक्वल आवर R2। मतलब हम लोग का जो रिजल्ट आया C1 यहाँ पे लिख दें, C1 C2 मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर ये इक्वल आता है तो सर्कल का लोकेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो जस्ट ये केस तो हम लोग का भी आया हुआ है। देखो C1 C2 का जो वैल्यू है ये हम लोग का R1 प्लस R2 के इक्वल है 15 बाय 2 और 15 बाय 2 R1 प्लस R2। इसका मतलब हम लोग का दोनों सर्कल कैसा है, एक्सटर्नली दोनों को टच करेगा लाइक दिस। अगर आपको डायग्राम प्रॉपर्ली पता चल गया देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कैसे, चलो प्लॉट करो। देखो एक टेंजेंट तो ऐसे पॉसिबल है जो कि आउटसाइड ऊपर जाएगा, दूसरा टेंजेंट ऐसे पॉसिबल है जिसको आउटसाइड टच करेगा, और एक थर्ड केस है। और वो थर्ड केस कौन है, एक ऐसा भी तो टेंजेंट हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो। हम लोग को क्या चाहिए था, कॉमन टेंजेंट्स। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो कितने टेंजेंट्स हो गए। एक हो गया ऊपर, एक नीचे और एक दोनों का कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इज 3। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप लोग पूरा वीडियो को देख लेना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 3। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।